और एक आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, टॉपिक है वो है वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बड़े मज़ेदार टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। इसके ऊपर एक पूरी लैब है, तो आई एम नॉट श्योर वो इस दफ़ा होती है, नेक्स्ट टाइम होती है, कब होती है, बट लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहले तो कुछ कमेंट्स हैं सिंपल से। Knowing the series and parallel equivalents of resistors is not quite adequate. There are some configurations that require one more tool. कहने का मकसद ये है कि कुछ configurations हैं, जैसे ये है, ये एक सर्किट है, इसके अंदर कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर इस पॉइंट से किसी को एतराज़ है तो प्लीज़ डिस्कस करें अभी। आप कह रहे हैं कि इसमें है कॉम्बिनेशन कोई ना कोई मतलब इसमें इस सर्किट के अंदर कौन से दो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में हैं, या फिर कौन से दो रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में हैं? इन माई हम्बल ओपिनियन इसके अंदर कोई भी दो रेजिस्टर्स ऐसे नहीं है जो कि सीरीज में हो, और इसी तरह से कोई भी दो रेजिस्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कि पैरेलल में हो। बट इफ यू डिसएग्री प्लीज शेयर। इट्स गुड कि कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि उनके ख्याल में यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। मेरे वैसे ओपिनियन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन माई ओपिनियन। ठीक है, एंड इन माई ओपिनियन मेरा ओपिनियन ठीक भी है। ठीक है, तो बहरहाल लेट्स सी। या तो ये कि आप इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। एक्चुअली आई थिंक कोई किसी भी एंगल से देखें तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं R1 और R2 की बात करूं तो इफ़ वी से कि ये सीरीज में है तो देर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई कैन ड्रॉ देम लाइक दिस। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, and this is a node that is shared between these two resistors, which is this node. ठीक है, अगर तो ये होता सिंपल नोड, मतलब यहाँ पे सोर्स ना लगा होता, तो फिर तो ये दोनों सीरीज में थे, मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है Vs, and because यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है, therefore this node here becomes an essential node, and when you have an essential node वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अगर तो हम कहें कि R1 और R2 पैरेलल में है तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एक नोड तो ये दोनों शेयर करते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो एसेंशियल हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दूसरा नोड है उसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है। दिस इज नॉट अ सिंपल कॉपर वायर, दिस इज अ रेजिस्टेंस R3। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट R1 एंड R2 आर नॉट इन पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि जी R2, R3 और R1 का कॉम्बिनेशन आपस में सारे सीरीज में है, या वो तो खैर बेसिकली इस एंगल यानी इस ब्रांच के थ्रू सीरीज में है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपली बिकॉज R2 एंड R3 आर नॉट इन सीरीज, बिकॉज ये जो एक नोड है इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है विच इज R5। सिमिलरली R1 और R3 भी सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जो कि है R4, और R4 और R5 जाके इस नोड के ऊपर मिल जाते हैं। अच्छा, अब अगर तो सूरत हाल ये होती तो फिर हम कह सकते थे कि R4 R5 सीरीज में है, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस नोड नॉट बीइंग अ सिंपल नोड बट एन एसेंशियल नोड। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट ए रीड्राइंग ऑफ द सर्किट। यू कैन ड्रॉ ए सर्किट एनी नंबर ऑफ वेज, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस सर्किट के अंदर कोई सीरीज या कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो ये वाला नोड है बेसिकली सर्किट के ऊपर, अगर आप देखें तो दैट इज दिस नोड। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया या नहीं? अच्छा, देखें, दो एलिमेंट्स सीरीज में होते हैं जब, मिसाल के तौर पे ये R4 है, ये R5 है। ठीक है, ये R4 है, ये R5 है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते थे कि वो सीरीज में होते हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट अ सिंपल नोड, ये एक एसेंशियल नोड है जहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज अ Vs सोर्स। सीरीज में दो एलिमेंट्स तब होते हैं जब उनके थ्रू करंट सेम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं कहूँ I4 और इसके थ्रू मैं कहूँ कि फ्लो हो रहा है I5, तो I4 एंड I5 आर नॉट इक्वल इन दिस सर्किट। वाई? बिकॉज I4, अगर तो ये डायरेक्शंस करेक्ट हैं, अज्यूम करते हैं, तो I4 का कुछ हिस्सा सोर्स में जाएगा और उसका जो बकिया हिस्सा है वो I5 में जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक एक टर्मिनल है। ठीक है, या बेसिकली एक लीड है। इसी तरह से जो करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है, उसने डिवाइड होना है बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है, सो I1 एंड I2 आर नॉट द सेम। ठीक है, I1 इज नॉट द सेम एज I2 बिकॉज ये डिवाइड होके बने हैं ये करंट्स इसमें से।
ठीक है जी। ओके, तो अब ये सूरत हाल है, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो सिर्फ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो दीज टूल्स आर नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू यू नो कम अप विद अनदर टूल, और इस टूल को हम कहते हैं वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ये पिछला सर्किट है, इसके अंदर ये जो है R1 R2 और R3 ये एक डेल्टा बना रहे हैं। अब ये डेल्टा कैसे कैसे बना रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, या चले मैं आपको बता देता हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, R1 R2 R3। आगे डेफिनेटली R5 भी लगा हुआ है, R4 भी है, R5 भी है। ये एक और डेल्टा बन रहा है, R3 R4 R5 को अगर हम मिला लें तो ये एक और डेल्टा है, लेकिन और इसके डेफिनेटली एक सोर्स भी है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि R1 R2 और R3 को ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू ए वाई। ठीक है, इनटू ए वाई, इसको हम T भी कहते हैं, ठीक है, Y भी कहते हैं मिसाल, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। R4 और R5 अपनी जगह पे हैं, दिस इज़ R4, दिस इज़ R5, और सोर्स अपनी जगह पे मौजूद है। हमने सिर्फ ये किया है कि जो ओरिजिनल R1 R2 R3 थे, R1 and R2 R1 R2 R3 these resistors don't exist in this network now anymore. इनको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, and ultimately we have obtained something called RA, RB and RC. This is now what we have. ठीक है, so the circuit has transformed entirely. ठीक है जी। अब जब ट्रांसफॉर्म हो गया सर्किट, इस ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट में मुझे बताएं कौन से दो रेजिस्टर्स सीरीज में हैं, कौन से दो पैरेलल में हैं, या कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। सो लेट मी जस्ट रिपीट, RB and R4 are in series, RA and R5 are in series, और इन दोनों का जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में, यानी RB और R4 का जो रिजल्ट आएगा, इसी तरह से RA और R5 का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। वो जो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो RC के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो व्हेन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ए डेल्टा इनटू ए टी, ये टी, इसको टी भी कह सकते हैं, इसको उल्टा वाई भी कह सकते हैं, ये उल्टा बना हुआ है वाई, ठीक है ना, मतलब इट्स अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन वाई और नीचे जो R4 R5 रह गए थे, इनका इजीली हम एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस बना के वी कैन रिजॉल्व द सर्किट, वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी इजीली डन फॉर दिस नेटवर्क। इसी तरह से जो अगला हमारा एग्जांपल है वो भी यही कुछ है। सो दिस इज ए डिफरेंट नेटवर्क, वो तकरीबन वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे एक रजिस्टर हमने ऐड किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ट्रांसफॉर्मिंग आइदर द अपर और लोअर डेल्टा इनटू ए वाई विल सिंप्लीफाई द सर्किट। तो या तो R2 R4 R3 को आप ट्रांसफॉर्म कर दें, या फिर R4 5 6 वाला जो डेल्टा है उसको ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू अ वाई। बात एक ही है, बात एक ही नहीं है, सॉरी गलती हो गई। रिजल्ट जो है अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी अमीनेबल, और इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, एंड अल्टीमेटली आपको एक फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जनाब आली डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशंस की डेरिवेशंस। तो डेरिवेशन पे हम आज तो नहीं आ सकेंगे, और इतनी जितनी खौफनाक लग रही है इतनी है नहीं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव द लेक्चर नोट्स टू यू, PDF बना दूंगा मैं इसकी पूरी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक। लेकिन जितनी खौफनाक लग रही है उतनी नहीं है ये, तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दीज इक्वेशंस इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। लेकिन लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट, क्योंकि थर्सडे को फिर हमारे पास एक ही घंटा होता है और उसके अंदर आई वांट टू गेट दिस टाइम। जो डेल्टा है इसको हम पाई भी कहते हैं, जो वाई है इसको हम टी भी कहते हैं, बिकॉज यू नो इट लुक्स लाइक अ वाई, इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ टी, द डेल्टा ऑल्सो लुक्स लाइक अ पाई, बिकॉज यानी इन द सेंस दैट यू कैन रीअरेंज इट टू लुक लाइक ए पाई। ठीक है ना, तो RC ऊपर है, ये B है, ये A है, RC ऊपर है, ये B है, ये A है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ मिला दें या ना मिलाएं, बात एक ही है, क्योंकि नीचे एक कॉपर वायर है। You can either think of it as a simple node, यानी it's you can think of it as just a node. Simple node नहीं कह सकते, simple node एक technical term है, गलती हो जाएगी। You can either think of it as just one node, or you can think of it as a piece of copper wire. कोई फर्क नहीं है, मतलब resistance of a copper wire is basically negligible.
ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो नोटेशंस है ना, इसका एक कन्वेंशन है जो कि इस स्लाइड के ऊपर हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हमने इस नोटेशनल कन्वेंशन से डिविएट नहीं करना है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो लेट अस लुक एट द डेल्टा एंड द वाई। बेसिकली जो डेल्टा में ए, सबसे पहले तो जो पर्सनली मैं जिस तरह याद रख रहा हूँ इस नोटेशन को, इस तरह से है कि वाई इज बेसिकली ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयरफॉर उसके अंदर जो रजिस्टर्स होंगे उनको हमने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट नहीं करना है। जो दूसरा है डेल्टा, विच इज़ नॉट ए लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इट इज़ अ लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो उसके जो रजिस्टर्स हैं उसको हमने नाम जो दिए हैं उसके अंदर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ आई मेमोराइज्ड इट। यू कैन ऑल्सो मेमोराइज इट इफ़ यू वांट। एक्चुअली यू शुड मेमोराइज इट, बट दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू मेमोराइज इट, ठीक है ना। अच्छा, सो RABC, ए के जो ऑपोजिट रजिस्टर बनता है उसको हमने कहा है R1, जो बी के ऑपोजिट रजिस्टर बनता है उसको कहा है R2, और सी के जो ऑपोजिट है उसको R3 का है। ये नोड्स ABC, यहाँ पे भी नोड्स ABC हैं। तो इन एनी गिवन सर्किट व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम ए डेल्टा टू ए वाई, जो आपके नोड्स हैं ABC वो प्रिजर्व होंगे, नोड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। नोड्स आर गोइंग टू रिमेन देयर। So only the resistive circuit configuration is going to change only. Nodes are not going to be destroyed. So be very careful. So this is the convention that I just described. Secondly, every delta network is functionally equivalent to a Y network and vice versa. मतलब जब आप एक डेल्टा से ट्रांसफॉर्म करते हैं वाई में, तो जो फंक्शनिंग है सर्किट की वो वहीं की वहीं है। सोर्स की पावर डिसिपेशन, सोर्स कितना करंट रिलीज कर रहा है, वो सब के सब अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। फर्क ये आ जाता है कि RABC की जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उसके बाद वी स्टिल हैव लाइक 10 minutes, so I will basically get started with the derivation. If you want to transform from delta to y or y to delta, so we can do something like this. So this is basically your y, ठीक है, which either looks like a t or a y, and this is your delta. वही notational convention है जो अभी हमने establish की है। Sorry, आप अगर दोबारा repeat करें। Okay. तो अगर तुम्हें y, जो y नेटवर्क है उसके अंदर if I look at the resistance between nodes 1 and 2, assuming that nodes 3 and 4 are left unconnected, ठीक है। अगर 3 and 4 unconnected हैं, मतलब 4 doesn't exist and node 3 जो है वो हवा में है, unconnected है, तो R2 जो है it doesn't really matter, ठीक है। तो the resistance between as seen between nodes 1 and 2 is going to be R1 plus R3 because R2 is not going to matter, ठीक है। R2 का एक टर्मिनल हवा में है तो वो उसका दूसरा टर्मिनल लगा हो ना लगा हो बात एक ही है। हवा से मुराद ये कि an infinite amount of resistance, ठीक है। So the path of current flow is going to be, it's going to enter R1, it's going to flow through R1, then the entirety of this current is going to then flow through R3, and then all of it is going to come to node 2, ठीक है। So R12 of the Y configuration is R1 plus R3. दूसरी जानिब हम nodes 1, 2 के across अगर हम एक resistance measure करना चाहें in the delta network, assuming nodes 3 and 4 are left unconnected, ठीक है। वही assumption हमने यहाँ भी करनी है, nodes 3 and 4 are left unconnected। जाहिर बात है अगर हम यहाँ एक assumption करें यहाँ ना करें तो गलत हो जाएगा। तो R3 and 4 are left unconnected, R1, 2 हमने find करना है, मतलब the equivalent resistance that is seen in the path of the current flowing into 1 and getting out of 2। तो वो क्या होगा? It is clearly RB in parallel with RC plus RA, ठीक है। RA plus RC क्योंकि these are in series, node 3 unconnected है। अगर unconnected है तो ये node क्या बन जाता है? Simple node बन जाता है। It is no longer an essential node, ठीक है। तो RC plus RA in parallel with RB, so RB in parallel with RA plus RC, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने पहले बात की जी Y नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क की जो फंक्शनैलिटी है as it pertains to its nodes वो सेम है। तो R12 Y should be equal to R12 del. So if we do that, then we come to the conclusion R1 plus R3 is equal to RB in parallel with RA plus RC. In other words, RB into RA plus RC divided by RA plus RB plus RC. सिंपल हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। यही काम हमने करना है नोड्स 1, 3 एंड सिमिलरली नोड्स 3, 4 का, ठीक है। ये जब हम काम कर लेंगे तो ये इक्वेशंस आ जाएंगी।
अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आती हैं, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, बट यू डू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसलिए उसी तर्ज़े मतलब या उसी नज़र से बेसिकली मैं आई एम फॉलोइंग दिस इक्वेशन। आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज इट, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो इफ दैट इज़ द केस, अब मिसाल के तौर पे सब्ट्रैक्टिंग 2.47c फ्रॉम 2.478, अब क्योंकि ये इम्तिहान में नहीं आना, देयरफॉर यू डोंट नीड टू मेमोराइज कि यार ये सब्ट्रैक्शन हमने करनी है एंड अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू दिस इक्वेशन, फिर इसको रटना, ये नहीं करना आपने, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वी कैन ऑलवेज अराइव एट दैट एट द सेम कंक्लूजन्स after some trial and error of maybe 2 days, but we don't need to do it, and let's just leave it and accept this fact that somebody has done it for us, and we have these equations. So R1 minus R2, if we subtract C from A, we get this. Similarly, rather, just a minute. हाँ, adding 2.47b to 2.48 gives ये अभी 8 हमने निकाली थी, इसको b में ऐड कर दें तो you will get this. Similarly, दो मजीद मैनिपुलेशंस के बाद we get something like this, R1, R2, R3. ठीक है, so R1, R2, R3 जब आपको मिलेगा तो उनकी जो if you look at the form of these equations, they are very similar, एक चीज़, and secondly they are very simple to comprehend. मतलब अगर आप एक डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो डेल्टा नेटवर्क जो है जिसके अंदर जो आपकी रेजिस्टर्स हैं आर ए बी सी हैं, if you want to convert if you want to convert this network into an equivalent Y network, तो what do you do? For instance, if you want to compute R1, तो this is R1, ये जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको illustrate भी कर लेता हूँ, it's better to illustrate this. If you convert this delta network into a Y network, तो nodes तो वही रहेंगी, resistors जो हैं वो यूं लगेंगे, ये यूं resistors लगेंगे और ये गायब हो जाएंगे, then you will be left with a a Y network. So we are going from a delta to a Y, we are converting a delta into a Y. ठीक है, so coming back to the derivation, so basically the point is that if you want to compute R1, which is the opposite of RA, so you obtain the product of the two neighboring resistances RB, RC, and you divide by the sum of all the resistors. इसी तरह से बिल्कुल exact इसी तरह से if you want to compute R2, R2 कहाँ लगेगा? RB के opposite लगेगा। ठीक है, तो उसके जो neighboring resistors हैं वो क्या हैं? AC, RA, RC divided by RA plus RB, RC। ठीक है, इसी तरह से if you want to compute R3, R3 कहाँ लगेगा? RC के opposite लगेगा, मतलब यहाँ लगेगा R3। तो उसके neighboring resistors क्या है? RA into RB divided by RA plus RB plus RC. This is what you get. So we can very easily transform ourselves from a delta network into a Y network. अच्छा, जब हमें Y to delta जाना है तो अगेन बड़ी सिंपल सी हमने मैनिपुलेशन की है। ठीक है, बेसिकली वी जस्ट obtain the pairwise products of these equations, मतलब R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, and we add them up. और ये बड़ा easy है, मैंने भी करके देखा था थोड़ी देर पहले, and it's really easy. If you can do it, it's really easy, and ultimately you will come to this conclusion. तो ये तो एक intermediate हमारे पास result आ गया। इसको हमने क्या करना है? We have to divide this equation by equations 2.49 through 2.51. 2.49, 2.50, 2.51, जो कि बेसिकली यही इक्वेशंस हैं। इन्हीं को लेकर आपने यानी उन्हीं से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, यू विल कम टू दिस कंक्लूजन। नाउ दिस इज ए कन्वर्जन फ्रॉम ए वाई टू ए डेल्टा। वाई से मुराद ये है कि जो वाई नेटवर्क के अंदर, जैसे हमने पहले बात की थी, वाई नेटवर्क के अंदर जितने रजिस्टर्स हैं दे आर, उनकी जो नोटेशन है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड नॉट लेटर्स, तो वाई है ये। सो वाई से हम जा रहे हैं डेल्टा में। ठीक है, तो y के जो एलिमेंट्स हैं R1, R2, R3, उनको क्या करना है? सिंपली पेयर वाइज प्रोडक्ट्स लेंगे, R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1, and we are going to divide by which R1? It's the one that appears opposite to RA. ठीक है, it's the one that appears opposite to RA. तो मतलब RA अगर डेल्टा नेटवर्क में यहाँ पे है तो R1 उधर लगना है, ये वाला R1 ये उधर लगना है, तो डिवाइड करेंगे R1 से। इसी तरह से RB और RC के भी इक्वेशंस हमने फाइंड करने, और बड़े अगर आप इन इक्वेशंस की बात करें ना, इन तीन इक्वेशंस, total 6 equations हैं। So each resistor in the delta network is the sum of all possible products of Y resistors taken 2 at a time divided by the opposite Y resistor। बड़ा सिंपल सा है। And before we conclude this lecture, ये एक आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी बैलेंस्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो the Y and delta networks are said to be balanced when
R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R3 इक्वल्स RY, मतलब जो Y नेटवर्क है उसकी सारी रेजिस्टेंस बराबर हो, और उसको हमने एक नाम दे दिया है RY। इसी तरह से जो डेल नेटवर्क है उसके अंदर भी सारी रेजिस्टेंसेस बराबर हों और उसको हमने एक नाम दे दिया है R डेल। इफ दैट इज द केस, तो इफ यू प्लग दीज वैल्यूज इनटू दीज इक्वेशंस, ये वाली जो 3 है और ये वाली जो 3 है, तो यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट RY इज इक्वल टू R डेल डिवाइडेड बाय 3, या फिर R डेल इक्वल्स 3RY। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली मैं वैसे तो कंप्लीट स्लाइड शेयर कर देता हूँ, लेकिन आखिरी 6-8 स्लाइड्स हैं जिसके अंदर सिंपली एग्जांपल्स हैं। आई वुड एनकरेज यू टू सी इफ यू कैन अटेम्प्ट सम ऑफ दीज एग्जांपल्स, लेकिन वैसे इसको हम फॉर्मली इंशाल्लाह थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर?